नमस्कार, मैं चाय और आप सभी का चाय मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो डियर, आज हम एमपी महिला सुपरवाइज़र की सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड उस सभी योजनाओं के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट स्कीम फॉर एमपी महिला सुपरवाइज़र 2025 की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ हमेशा कि सफलता पाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और आंसर भी आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, प्रधानमंत्री जन आयोग योजना का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जन आयोग योजना का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ प्रधानमंत्री जन आयोग योजना। तो जन आयोग योजना, इसे आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या लाभ, इसका क्या उद्देश्य है और लोगों को क्या लाभ मिलता है इससे, ये सवाल में यह पूछा गया है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या गरीबों को, ठीक है, क्या गरीबों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, मतलब कि जो गरीब हैं उनको 5 लाख तक का पैसे मिलते हैं, ये या फ्री इलाज होता है। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 lakhs टू द पुअर। ठीक है, जो भी गरीब हैं, मिडिल क्लास फैमिली, उनको क्या करती है गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जननी सुरक्षा योजना। क्या पूछा गया है? जननी सुरक्षा योजना किसके लिए है। ठीक है, क्या जननी सुरक्षा योजना किसके लिए है। हु इज़ द जननी सुरक्षा योजना फॉर। किसके लिए है जननी सुरक्षा योजना, क्यों इसको चलाई गई थी, इसका क्या उद्देश्य है, ये क्यों चलाई गई थी, इससे क्या लाभ मिलता है। ठीक है, तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा कि जननी सुरक्षा योजना, इसमें गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए वित्तीय सहायता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर सेफ डिलीवरी टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है मातृ वंदना योजना। क्या पूछा गया है? मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK। ठीक है, क्या RBSK का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब मेन पर्पज क्या है, क्या होता है इसके अंतर्गत, क्यों चलाई गई थी ये। तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों में रोगों की शीघ्र पहचान और उपचार। क्या बच्चों में रोगों की शीघ्र पहचान और उपचार। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ईयरली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज इन चिल्ड्रन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक है, क्या पूछा है? राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसका क्या मिशन था। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन।
तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुपोषण समाप्त करना और बच्चों तथा महिलाओं का पोषण स्तर सुधारना। ठीक है, क्या करना, कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन को क्या करना, सब बिल्कुल से क्या करना, समाप्त करना, और बच्चों, ठीक है, बच्चों, चिल्ड्रन एंड महिलाओं को पोषण स्तर सुधारना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू eradicate malnutrition and improve nutritional status of children and women। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मेन पर्पज क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना। क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना। टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है आंगनबाड़ी सेवाएं। क्या पूछा गया है, आंगनबाड़ी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य, मुख्य पर्पस क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आंगनबाड़ी सर्विसेज। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और शिक्षा प्रदान करना। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण और शिक्षा प्रदान करना। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है, देखिए पूछा गया है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज है। व्हाट इज द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन ए, सभी बच्चों को आवश्यक टीके प्रदान करना। क्या, जो सभी बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको क्या करना, जितने भी उनके लिए एसेंशियल वैक्सीनेशन है, टीके हैं, सभी क्या करना, प्रोवाइड करना। ठीक है, तो टू प्रोवाइड ऑल एसेंशियल वैक्सीनेशन टू चिल्ड्रन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी तैयारी को अगर और भी मजबूत करना है तो जुड़े रहिए इस क्लास से, और आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसकी क्लासेस काफ़ी मैंने पढ़ा चुका है, चैनल पर विजिट करके आप पोषण एंड स्वास्थ्य यानी न्यूट्रिशनल हेल्थ की वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं। आपको जो न्यू सिलेबस अपलोड किया है एमपी गवर्नमेंट ने, एमपी महिला सुपरवाइज़र का, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपके लिए क्लासेस अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना यानी कि RSBY का लाभ किसे मिलता है। ठीक है, क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY का लाभ किसे मिलता है। हु बेनिफिट फ्रॉम द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। किन्हें मिलता है, गरीब और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को। पुअर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है कार्यकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, कार्यकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। कार्यकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता और गुणवत्ता में सुधार।
अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वच्छता और गुणवत्ता में स्वाद, टू इम्प्रूव क्लीननेस एंड क्वालिटी इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है, देखिए पूछा गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA का उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करना। क्या, गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान करना। प्रोवाइडिंग फ्री एंटीनेटल चेकअप्स टू प्रेग्नेंट वुमेन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना किसे लाभ पहुंचाती है। क्या पूछा गया है, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना किसे लाभ पहुंचाती है। हु बेनिफिट फ्रॉम द मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक की पेंशन योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कन्या के माता पिता को। ठीक है, कन्या के माता पिता को। तो पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन। ठीक है, कन्या के माता पिता को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS के किस आयु वर्ग के लिए है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKS के किस आयु वर्ग के लिए है। व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 से 19 वर्ष। ठीक है, 10 से 19 वर्ष। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर आपका सपना भी है MP में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठने का, तो इस क्लास को डेली अटेंड कीजिएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है सुमन योजना का उद्देश्य क्या है। सुमन योजना का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुमन स्कीम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना। क्या उद्देश्य है इसका। रिड्यूसिंग मैटरनल एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, माता मतलब माता और नवजात मतलब बच्चे। ठीक है, तो दोनों की मृत्यु दर को क्या करना, कम करना सुमन योजना का उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है। क्या पूछा गया है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है। व्हाट इज प्रोवाइड अंडर द मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बालिकाओं को शिक्षा और वित्तीय सहायता। क्या होगा, बालिकाओं को शिक्षा और वित्तीय सहायता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एजुकेशन एंड फाइनेंशियली असिस्टेंट टू गर्ल्स चिल्ड्रन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है, देखिए पूछा गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। वो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत कौन सी सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं, कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM। ठीक है, which services are provided under the national health mission। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यूबॉर्न्स। क्या क्या है होगा इसका? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर राशन प्रदान करना। क्या होगा? गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर राशन प्रदान करना। ठीक है। प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल राशंस टू पुअर फैमिलीज। ठीक है। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, उनको क्या है, उनको कम दर पर राशन प्रदान करना, मतलब खाने पीने का सामान है वो कम रेट पर देना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है किशोरी शक्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? क्या पूछा गया है? किशोरी शक्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? हु बेनिफिट फ्रॉम द किशोरी शक्ति योजना? क्या बेनिफिट फ्रॉम द किशोरी शक्ति योजना? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, किशोरियों को स्वास्थ्य और पोषण के लिए सहायता। क्या? किशोरियों को स्वास्थ्य और पोषण के लिए सहायता। किशोरियों को स्वास्थ्य और पोषण के लिए क्या? सहायता। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। ध्यान रखना, मैं एक बात पूछूंगी आप सभी लोगों से कि इस क्लास को देखने के बाद आपको ये बताना है कि आप लोगों को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ अभी तक मिला है या मिल रहा है। ठीक है। तो सभी लोगों को ये ज़रूर बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? टीबी मुक्त भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीबी मुक्त भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीबी मुक्त भारत अभियान? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करना। ठीक है। 2025 तक देश से टीबी को समाप्त करना। ठीक है। एलिमिनेटिंग टीबी फ्रॉम इंडिया बाय 2025। तो देखते हैं 2025 चल रहा है, इसका यही उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रधानमंत्री जन आयोग योजना यानी PMJAY का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री जन आयोग योजना PMJAY का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन आयोग योजना? तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू पुअर फैमिलीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपका भी सपना है MP में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठने का, तो इस क्लास से डेली जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है। और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? क्या पूछा गया है डियर कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसके द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है? ठीक है। व्हाट फैसिलिटी इज प्रोवाइड अंडर द आयुष्मान भारत योजना? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन ए, स्वास्थ्य बीमा कवर। ठीक है। क्या? हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब तो काफ़ी चल गया है, सच है, मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो देखा है, सच में काफ़ी फ़ायदा है इस योजना का, छुट्टी नहीं कहूँगी, क्योंकि जो गरीब फैमिली से रहते थे, जिनको स्टोन रहता था या फिर
कोई भी समस्या रहती थी। अब स्टोन का हाल फिलहाल में ज़्यादा है, ग्वालियर साइड केसेस देखें तो स्टोन के काफ़ी केसेस हैं। तो स्टोन से काफ़ी लोग परेशान थे, गरीब फैमिलीज थी और वो ऑपरेशन नहीं करवा पाती थी। लेकिन जब से मैंने देखा है, मैं खुद ही जॉब करती हूँ, तो मैंने देखा है कि इस योजना के तहत बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है और वो अपना ऑपरेशन करवा पा रहे हैं। तो अच्छी योजना है, ठीक है। तो कुछ योजनाएं अच्छी हैं और आपको बताना है कि आपको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है अभी तक या मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा गया है स्वास्थ्य भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, स्वास्थ्य भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वास्थ्य भारत मिशन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्यता और सफाई को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रोमोटिंग क्लीननेस एंड सैनिटेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या उद्देश्य है, स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग क्लीननेस एंड सैनिटेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल आयुष मिशन, ठीक है, नेशनल आयुष मिशन का क्या उद्देश्य, क्या पर्पस है इसका। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी को बढ़ावा देना। क्या, आयुर्वेद, योग और होम्योपैथी को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग आयुर्वेदा, योगा एंड होम्योपैथी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ उज्ज्वला योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना, गरीब महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो गरीब महिलाएं हैं उसको क्या करना, रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है प्राकृतिक आपदाओं में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा है, प्राकृतिक आपदाओं में स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी इन नेचुरल डिजास्टर स्कीम। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। दोस्तों एक बात बताना चाहती हूँ कि टाइपिंग करने वालों ने क्या पता, उन्होंने ऑप्शन ए ही सही कर दिया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि ऑप्शन ए सही क्यों हो रहा है। तो टाइप में मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन ए ही सही कर दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान चिकित्सा सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, प्रोवाइडिंग मेडिकल असिस्टेंस एंड हेल्थ केयर सर्विसेज ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आज टाइपिंग में ए हो गया है कि करेक्ट आंसर उसमें रफ में लिखे थे ना, तो जब टाइप हो रहा था तो उसमें ऑप्शन ए पहले ही सही कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एडल्ट एजुकेशन कैंपेन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, वयस्कों को शिक्षा और साक्षरता प्रदान करना, ठीक है, वयस्कों को शिक्षा और साक्षरता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी टू एडल्ट्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी टू एडल्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसानों को फसल के नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली प्रोटेक्शन टू फार्मर्स अगेंस्ट क्रॉप लॉस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर
29 है, पूछा गया है कि जन्माष्टमी योजना का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, जन्माष्टमी योजना का उद्देश्य क्या है। जन्माष्टमी योजना का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जन्माष्टमी योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्माष्टमी के दौरान बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग जन्माष्टमी। तो डियर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या उद्देश्य है। क्या पूछा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का क्या उद्देश्य है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, किसानों को सिंचाई की सुविधा और जल प्रबंधन में सुधार। किसानों को सिंचाई की सुविधा और जल प्रबंधन में सुधार। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना। क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ब्रिंगिंग सेल्फ रिलायंस इन द हेल्थ सेक्टर एंड इम्प्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, राज्य के नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू द पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है आयुष्मान मध्य प्रदेश योजना का उद्देश्य क्या है। आयुष्मान मध्य प्रदेश योजना का क्या उद्देश्य है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं ऊपर इसका आंसर बता चुकी हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप देना। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया है राजीव गांधी जल मिशन का क्या उद्देश्य है। क्या पूछा गया है, राजीव गांधी जल मिशन का क्या उद्देश्य है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राजीव गांधी जल मिशन। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना। क्या होगा, प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई फैसिलिटी इन रूरल एरियाज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूछा गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीब परिवारों के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करना। ठीक है, गरीब परिवारों के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवरेज टू पुअर फैमिलीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर
37 है, पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटे और मझोले उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, छोटे और मझोले उद्यमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो गरीब परिवारों की जो बेटियां होती हैं उनके विवाह के लिए क्या आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत उनको फाइनेंशियली क्या मिलती है, सहायता मिलती है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द मैरिज ऑफ डॉटर्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है नरेगा योजना का उद्देश्य क्या है। क्या पूछा गया है, नगेरा योजना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेगा योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मानधन योजना का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना प्रदान करना। ठीक है, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना प्रदान करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो डियर उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपका सपना भी है अगर एमपी में महिला सुपरवाइज़र पद पर बैठने का, तो इस चैनल पर विजिट करके आप काफ़ी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पीवाईक्यू क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने हेल्थ का ध्यान रखते रहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सफलता पाने का एक ही मंत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।